Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. मेरा नाम है अनुराग पांडे और इसमें मेरे साथ में मौजूद हैं द गेम। एक ऐसा गेम हो रहा है यहाँ पर जिसके बारे में कह सकता हूँ कि मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ उस समय जब मैंने देखा कि यार ऐसा भी परिवार के अंदर गेम हो सकता है क्या। लोग कहते हैं कि फेम के बाद ऐसे गेम होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर घर घर में होता है। इसमें माधुरी दीक्षित मौजूद हैं। संजय जी हेलो, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास। क्या कर लिया आपने, तो कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। कैसे कर लेते हैं आप? द कंपनी विच मैटर्स। रब हो जाता है। संजय भाई, बहुत दिनों बाद देखें आपको, और ये सीरीज़ मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये कैरेक्टर ऐसा है, ये चरित्र ऐसा है कि जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक उनको बता दूं कि संजय भाई ने इतना कमाल का कैरेक्टर निभाया है कि हर आपके परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो कहीं ना कहीं दबा रहता है। बिल्कुल, चाहे वो प्रेशर में रहता है, चाहे परिवार में रहता है, और ख़ासतौर से गांव देश में तो ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें 3.5 करोड़ लोग देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसी बीवी आ जाए तो क्या ही करेंगे आप? कितना डिफरेंस है आपकी बीवी में और बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ। बट जैसे उनका शो चल रहा है बॉलीवुड वाइफ्स, जितना पॉपुलर हो रहा है सीजन 2 के बाद, ऐसा ना हो। लकीली मैं भी हूँ उस शो में, तो वो जब शो पॉपुलर होता है तो साथ साथ मैं भी होते रहता हूँ। वरना यही हो जाता, वहाँ रियल लाइफ में भी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता। और बट कमिंग बैक टू द शो, या तो जैसे आपने कहा बहुत लेयर्स हैं, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, एंड फॉर एन एक्टर टू प्ले समथिंग लाइक दिस, like I was saying earlier also, just not with the wife, the kind of relationship he has with his son, with his child, with his son whom, you know, children के साथ हमेशा you show a lot of love, but here there is this kind of undercurrent also in this show. So which is very exciting, and in real we all are so friendly, we keep on laughing and talking, and on in front of the camera we have to have this undercurrent of tension and everything. So it was great fun, and especially the way it's written, so it made it very easy actually for me. मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए जो बच्चों के साथ अपना रिलेशन बताया वो तो फिर भी हर चाचा मामा घर के मिल जाते हैं, लेकिन मियाँ बीवी का संबंध ऐसा जिसको अडोर भी करता है, जिसको प्यार भी करता है, फिर भी उसकी बीवी यार एंड ऑफ द डे कमाल है मेरी बीवी यार। Madly in love with her. In fact, उसमें एक सीन भी ऐसे कि you know he is obsessed with her, and that's the reason he gets more frustrated and angry. So it's interesting. That's the reason it's interesting. और मानव के बारे में क्या बोलूँ यार, मतलब भाई साहब ने स्विम करते हुए दिखा दिया। ओह हैं, बोलो बोलो। ये एक्टिंग टैलेंट तो नहीं आता है। नहीं आता स्विमिंग है करना क्या बात, मेरे को नहीं आता यार, क्या बात कर रहे हैं स्विम करना है। ये बहुत बड़ा टैलेंट है, ये स्किल है, टैलेंट है, स्किल है। हमारे स्कूलों में सिखाना चाहिए लेकिन लोग नहीं सिखाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को स्कूल में एक कोर्स होना चाहिए जो कि लाइफ स्किल पर हो। करेक्ट। मेरे अमेरिका में एक दोस्त रहता है, वो अपनी बेटी के साथ तैरने गया, तो बेटी बहुत छोटी थी, वो तैरता गया, कम से कम आधा घंटे के बाद वो बेटी आई। मालूम पड़ा, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मालूम पड़ा कि वो अपनी बेटी को तैराना गया था, वो वहीं रह गया, मर गया। आई सर नहीं मैं बता रहा हूँ लाइफ स्किल की बात बता रहा हूँ। मैं लाइफ स्किल की बात बता रहा हूँ आपको, इनको मजाक लग रहा है। No, you are thinking क्योंकि आपको ऐसा लगता है स्विमिंग क्या है, जिनको नहीं आता उनको पूछिए। मुझे नहीं आता। यस, आई एम नॉट अ वेरी गुड स्विमर, आई स्कूबा डाइव। हाँ, क्योंकि द पॉइंट इज सिंकिंग, वो मैं अच्छा कर लेती हूँ। कमाल है यार। ये देखो, मैं तो वो भी नहीं कर सकता स्कूबा डाइव, क्योंकि अगर मानव को एक आदमी को बचाने का चॉइस होगा, वो माधुरी को बचाएगा, मुझे नहीं बचाएगा। तो मैं तो नीचे ही रह जाऊंगा। हाँ, तो क्या सवाल था आपका? मैं शुरू ही कहाँ किया सवाल यार, तो पहले ही हंसने लगे यार। हाँ मानो यार, ऐसा मत करो यार। पता नहीं क्या खाया खाने में आपने? खिचड़ी अभी तक मैंने बाकी सब खा लिया। पहली गर्लफ्रेंड याद है आपको? किस उम्र में हुई थी पहला प्यार? हाँ, क्या उम्र था? 18। तो अगर मान लो वो जिस तरह से 20 साल के बाद मिलती है माधुरी आपको इस सीरीज में, अगर वो मिल जाए 10 साल 20 साल बाद, आप क्या बात करेंगे? संवाद बड़े कमाल होंगे। हाँ तो हो जाए। मतलब अरे हेलो, भाई चाय हो लाओ, आज हो जाए इंटरव्यू। तो आज मतलब संवाद कमाल होंगे, लेकिन अधिकतर ऐसा मोटा मोटी क्या होंगे? चलो मोटा मोटी ये होंगे कि 18 साल की अगर मतलब जो गर्लफ्रेंड है
मैं एक्चुअली जेन्युइनली उनसे मिला भी था एक बार। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगा कि यार इनके लिए इतना पगलाया फिरता था मैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस भाई। ये जानना बहुत जरूरी है जो लोग देख रहे हैं कि सीरियसली ये दिमाग में क्या था कि ये वो थी। आप ऐसे तो न थे। आप ऐसे तो ना, मतलब कमाल ही हो गया। नहीं एक्चुअली भाई साहब अपने ऊपर शक नहीं नहीं, शायद वो भी यही सोच रही होंगी, ऐसा नहीं है। नहीं भाई आप एक्टर बन गए, स्टार बन गए हो। लोग मुझे रेडियो में सुनते हैं तो अब हमको लगता है कि यार ये यही थी, और वो सोचते काश इससे सेटिंग हो जाती मेरी। तो उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, असल में उनको पता ही नहीं कभी था कि मैं उन पे मरता था, क्योंकि वो होशंगाबाद का स्मॉल होता है ना, जिसमें आप बस देख रहे हो और किसी बच्चे को पकड़ रहे हो कि एक लेटर उसको पहुंचा देना, फिर वो कई साल महीने लगते हैं वहां तक बात पहुंचने में, वैसा वाला लव था। लेकिन 2 साल में काफी प्रेम में था। काफी प्रेम मिला, उफ एक तरफा प्यार की, है ना? हाँ, प्रेम में था, काफी प्रेम में था 2 साल। तो माधुरी, पहली बात तो ये कि जितने प्रोड्यूसर हैं इसके पे सबको बोलूंगा माधुरी दीक्षित के पैसे वापस लिए जाएं। इन्होंने काम ही नहीं किया यार। नहीं, मैं संजय भाई बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये आई हैं जो करती हैं जीवन में, और इतनी नेचुरल एक्टिंग की, आई डोंट नो, एक्टिंग तो की नहीं इन्होंने, आके एकदम ऐसे परफॉर्म किया जैसे वाकई उनका बेटा हो, वाकई उनकी बेटी हो। मतलब पैसे नहीं लिए ना, शेर ना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। नहीं आप बहुत सीरियस हैं और मैं भी बहुत सीरियस हूँ। लेकिन ये रहने नहीं देते सीरियस। हाँ, नेचुरल एक्टिंग Of course you get paid for everything. ऐसी नेचुरल एक्टिंग मैंने तो पहले कभी नहीं देखी फिल्मों में भी। अच्छा, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं कि course. बहुत नेचुरल एक्टिंग। बहुत खतरनाक। थैंक यू सो मच। आई मीन इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, मैं इतने सारे एक्टरों, मैंने मेरिल स्ट्रिप का नाम सुना भाई? जी। होशंगाबाद के लोग हैं, तो मेरिल स्ट्रिप का नाम सुना आपने? हाँ, बिल्कुल। भैया वो प्रतिभा और ये प्रतिभा। माय गॉड, दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। आई एम अ बिग फैन ऑफ मेरिल स्ट्रीप और थैंक यू सो मच। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। बस अब मेरी चेयर धीरे धीरे हवा में उड़ने वाली है। हम दोनों आपको ऐसे ही देखेंगे। हाँ, बस ऐसे देख बस सीरियसली, नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप दोनों जो बैठे हुए हैं महानुभाव, प्लीज आप लोग रिस्पेक्ट कीजिए, बाजू में बैठाए आप। हाँ नहीं, मतलब नहीं, 2 फीट के अंदर में बैठे आप लोग। बैठता ही नहीं था। आप लोग बहुत ये कुर्सी पे। ये मेरा पैसा है, ये मेरा घर है। ये मेरा घर है, ये घर भी मेरा है। हाँ है ना? पर आप लोग बड़े गर्व महसूस करिए सर, आप लोग 2 फीट के अंदर बैठे हुए हैं मैडम के, और ऐसी प्रतिभाशाली कलाकारा ना हुई है ना होगी, मैं आपको बता। मैंने तो 200 दिन इनके साथ काम किया, 3 पिक्चरों में किया है, 2 पिक्चर और 1 शो में। तो मेरा घर थोड़ा मानव से ज्यादा है। नहीं बहुत मज़ा आया दोनों के साथ काम करके। और मुझे लगता है कि एक किसी किरदार को ऐसे स्क्रीन पे आना, उसके लिए राइटिंग बहुत अच्छा चाहिए, डायलॉग शुड बी गुड। प्लीज ये साथ में जो होते हैं, नहीं वाकई एग्जैक्ट आपकी बात करता हूँ मैं, एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ प्लीज। गुस्सा हो गई है बस। नहीं मैं गुस्सा हो गया, ये बोल वचन मत दो, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं चाहिए डायरेक्टर। अच्छा, ओके। यार मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, आप ये बात कर रही हैं यार, कमाल है। हाँ नहीं ठीक है, कमाल थैंक कर यू रही सो हैं। मच। थैंक बहुत यू, कमाल। आपका कॉम्प्लीमेंट सर आंखों पे। यस, बोल रहे हैं क्या गंदे डायलॉग भी होते तो भी अच्छा। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, मैं संजय भाई ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, सीरियसली माधुरी दीक्षित ऐसे कमाल के आर्टिस्ट भाई, अगर मैं कहता हूँ भाई तो आज भाई क्या खिलाया यार इनको। देखिए ऐसे ही है। अच्छा। मैंने जब पहली बार काम किया था इनके साथ, तो एक इमेज होती है ना, मैं तो जानती थी संजय को, लेकिन इनको कभी काम नहीं किया था इनके साथ। और जो मैंने फिल्म में देखा था इन्हें, मतलब ये बहुत सीरियस, बहुत ही इज अ थिंकर्स एक्टर वगैरह, ऐसा मतलब वो टाइप एकदम रोल में बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं, घुस जाते हैं, ऐसा वैसे। हमारा पहला सीन चल रहा था साथ में, रिहर्सल्स में भी आए थे हम लोग ने, रीडिंग वीडिंग की थी बहुत सीरियसली। और जैसे ही हम एक सीन कर रहे थे ऐसे, हाँ मेरा ऐसे समथिंग ऐसे आवाजें आने लगी, तो मैंने देखा हंस रहे थे ये, और फिर मैं भी हंसने लग गई। इट वाज क्रेजी। तो मैं इनको गिगलर कहती हूँ अभी। अच्छा। हाँ बहुत गिगल कर भाई तो मेरे जोक बहुत अच्छे चल रहे हैं। और जो भी आप शुरू कर रहे हो उसमें से हंसी आ जाती है ना? है। कमाल है। क्या करूँ, 30 साल काम करने के बाद ना भाई साहब, वो तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकता ना, जी आपको काम करके कैसा लगा? अबे अच्छा ही लगा, दे क्या कर लोगे तुम, और नहीं भी लगा तो क्या करें, मन ही मन में गाली दे रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे खास तौर से 3 सीन मुझे बहुत पसंद है आपके। जी। पहली बार जब आपने बैठे को लेती हैं आप और उसको लगाती हैं, दूसरा जब आप माँ बैठी हुई है और अरे क्या बताऊँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है सीरियसली अपनी माँ को डांट रही है, उसी मराठी टोन में डांट रही हैं, और उसका हस्बैंड वही बाजू में खड़ा हुआ है। उफ, 2 सीन तो कमाल है। और तीसरा सीन जब रात गुजर जाती है, सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, और जब आप इनसे कुछ पूछती हैं और आपने एक रिएक्शन दिया सिर्फ एक, और मैंने कहा यार कैसे ही कर लेते हैं लोग यार, इतना कमाल काम यार।
यार हमें कब बताओगे आप शो यार? हमें भी देखना हमें है। भी देखना है यार। हमने नहीं देखा यार यार। प्लीज यार, प्लीज आप भी बता दो। वो आपको मतलब वाकई। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ। वो कर रहे हैं यार, थोड़ा वही सा। कर रहे हैं। गुड वन। नहीं, ट्राई करते रहिए, हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा आप लोगों का। 25 तारीख तक मिल जाएगा आपको। तो माधुरी, एक बात बताइए कि जितने लोग जो सीरीज देखने जा रहे हैं उनको क्या क्या 3 या 4 चीजें मिलने वाली है, आपको लगता है ये बड़ी कमाल की लगेगी आपके हिसाब से? पर मेरे हिसाब से जो दुनिया क्रिएट की है अनामिका आनंद की, वो कमाल की है। थोड़ा सा मिस्टीक है, इंट्रीग है, थोड़ी सी थ्रिलर उसमें क्वालिटी है। ये सब होते हुए एक इट्स अ फैमिली ड्रामा, यू नो, इट्स रिलेशनशिप्स। और कैसे जैसे फेम की वजह से जो डिसफंक्शन आ जाता है उनकी फैमिली में, चाहे वो हस्बैंड के साथ उनके रिलेशनशिप हो, उनकी माँ के साथ, या बच्चों के साथ उसकी जो रिलेशनशिप है, या उसके को स्टार के साथ। सो हाउ द फेम इज़ अफेक्टिंग एवरीथिंग। और उससे ऐसे लग रहा है कि वो अपने फैमिली को एक साथ रखना चाह रही है, लेकिन वो बिखर रहे हैं सब। और दैट इज़ वॉट इज़ हर अनहैप्पीनेस इन लाइफ। तो वो जो एक क्वालिटी है वो आई थिंक, एंड ऑल द कैरेक्टर्स हु आर सो ब्यूटिफुली डेवलप्ड, इतने अच्छे किरदार, मतलब थ्रू द राइटिंग, थ्रू सबकी एक्टिंग, आई थिंक ऐसे उभरे हैं कि आई थिंक दे शुड लुक फॉरवर्ड टू ऑल दैट। आपको ऐसा लगता है कि वाकई जो उसमें दिखाया गया है इतनी नॉर्मल, इतनी साधारण फैमिली होती है? आपको ऐसा लगता है स्टार जो परिवार के लोग होते हैं? वेल यूजुअली नॉर्मली होती है, लेकिन इनकी फैमिली इतनी नॉर्मल नहीं है एक्चुअली। इनफैक्ट रियल लाइफ में इससे ज्यादा नॉर्मल होती है। हाँ, बहुत ज्यादा नॉर्मल होती है फैमिलीज, लेकिन इसमें कुछ अजीब ही एक माहौल है उनके घर में। क्या बात है। तो जितने लोग इसमें मौजूद हैं, जो देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, तो आप लोग ज़रूर देखिए द फेम गेम। फेम है लेकिन बहुत बड़ा गेम है। और क्या बात है यार, ये मुस्कुराता चेहरा मतलब मैं भूल नहीं सकता हूँ यार। तो मानो भाई, क्या बोलना चाहेंगे जिन लोगों ने इस सीरीज़ को देख लिया है, तो उनको क्या क्या सीख लेनी चाहिए कि भैया इस सीरीज़ में ये दिखाया गया, ये नहीं करना चाहिए इंसान को? ये एक काल्पनिक दुनिया है, सीख क्या लें? सुंदर कहानी है, देखें और एंजॉय करें। नहीं, मैं बताता हूँ ना क्या क्या सीख सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं फ़ैन हूँ सर माधुरी जी का यार। क्या बात कर रहे हैं यार, इस सीरीज़ का मैं फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। मैं बताऊँ आपको 5 के 10 पॉइंट बता सकता हूँ। मैंने देखी नहीं ना सीरीज अभी तक। हमने तो देखी नहीं। हाँ, अरे दादा, तो हम कह रहे हैं कि हमने नहीं देखी। अपना अपना अभिनय करके हम सब घर चले गए थे। सुनी है, अभिनय किया है। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को ज़िंदगी में फैमिली के बीच में कोई क्राइसिस आती है तो प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं नहीं कहता हूँ कि माँ बाप हमेशा ही सही होते हैं, लेकिन उनका पक्ष सुनना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, जिस तरह से इस सीरीज़ में, बताऊँ या ना बताऊँ, माधुरी जी बीच में गायब हो जाती हैं, वो क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, वो बहुत बड़ा रहस्य है। तो क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा, मैं तो सीरीज़ देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरी ज़िंदगी को भी ऐसा हो जाए तो क्या हो, मेरी बीवी ऐसा करे तो क्या होगा, संजय भाई की जगह मैं रहूँ तो क्या होगा, 20 साल बाद मेरी गर्लफ्रेंड मिलेगी तो कैसा होगा यार, क्या रिएक्ट करूँगा। और मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसा आप लोग कर रहे थे। ऐसे ही होता है ना यार, क्या होता है मालूम है, हाँ है, सेटिंग हो चुकी है, बात हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बस बीच में बिछड़ गए थे, फिर वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया रहा। एंड एक बार फिर से आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक बधाई यू हो। सो मच, थैंक यू। थैंक यू भाई। माधुरी, एक्सप्रेशन के बारे में जब कहा जाता है अधिकतर, तो आप बड़ी मास्टर हैं, मतलब चाहे वो कोई गाना देख लीजिए, सॉन्ग देखिए, मुझे ज़रा सिखाइए ना एक्सप्रेशन कैसे दिया जाता है। कौन सा एक्सप्रेशन सीखना चाहेंगे आई आप? डोंट नो, आप समझ सकती हैं मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। ओहो, हाँ, तो आप जो सिखाएंगे सीख लूँगा मैं। क्या बात है। करूँगा मैं, कुछ करवाऊँगा, आप कर नहीं पाएंगी। आप बैठे बैठे क्या कर सकती हैं, मैं एक्सप्रेशन ही सीख लूँगा आपसे। अखियां मिलाओ। Oh God. शुरू हो गया संजय। कभी आँखें मिलाओ। अखियां मिलाऊं, कभी अखियां चुराऊं, जो आइज का किया था वो आप कीजिए। सब कर सकते हैं पर खाली मुंडी हिलती है। हाँ, तो कीजिए। अच्छा, आप वहाँ कीजिए, मैं यहाँ करती हूँ। हाँ, सॉरी, नहीं लेकिन गाना, अच्छा ओके ठीक है। तो अखियां मिलाऊं, कभी अखियां चुराऊं, नीचे देखना है, चुराऊं, क्या तूने किया जादू। पर हिली थी, आंखें हिली थी, हिली थी आंखें, पर आंखें मिला। हाँ, कीजिए। अखियां मिलाऊं, अच्छा अब मुझे फॉलो करेंगे। अखियां मिलाऊं, कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। प्रीटी गुड, प्रीटी गुड, कर लिया। अब जादू एक बार दिखाइए, लास्ट वाला। लास्ट वाला। आपने जेड बना दिया। ऐसे बुम बुम बुम। फिर भी काफी हिल गई आंखें। और कुछ पूछना नहीं बेटा, ये अभी सिर्फ वीडियो खेल रहे थे, एक ही जरूरत है।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू.